व्रत कथा की तरीका। नमस्कार। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काल तिल का तेल लगाकर स्नान करे, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करे। मम क्षेम स्थैर्य विजयारोग्यैश्वर्य वृद्ध्यर्थम सोमव्रत करिष्ये से संकल्प करके शिव पूजन करे। ओ तीन म नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वाभरण भूषिताय उमादेहार्धस्थाय नमस्ते सर्वभूते से ध्यान करे, अथवा नमः शिवाय से शिव जी का, ओ तीन म नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करे। इन्हीं मंत्रों का शक्त्यानुसार जप और हवन करे। सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करे, फिर उद्यापन करे। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन में तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। 1 साधारण प्रति सोमवार, 2 सौम्य प्रदोष और 3 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक ही जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग हैं। 1 सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। उद्धरण चिन्ह। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गयी, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। उद्धरण चिन्ह। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वारचार के समय इसी लड़के से वर की सारी रस्में पूरी की जाएं। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए।
कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत धन दूंगा। दोनों ने इसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भूख चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। इसके बाद शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के श्वसुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शक्तिपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है, तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। 2. सौम्य प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा ले अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था, अतः वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आए और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया जहां अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी।
कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में वह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। 3. 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अतिरमणिक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसा खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। शिवजी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसा खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? वह ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को शाप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख उसने बड़े दयाभाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निःसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्तिभाव से किया करो। उद्धरण चिन्ह। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, कुंभी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ले तो शिवजी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार का व्रत किया तथा शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गयी। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही षोडश सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। उद्धरण चिन्ह। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा।
शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा सुन राजकन्या को आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रनागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक ग्राम में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ा में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देख तो चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुखकोटी और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है?
उद्धरण चिन्ह। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। उद्धरण चिन्ह। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने ना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इन पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ नगर में आए। नगर वासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दानादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन गादी विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इति 16 सोमवार व्रत कथा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य